हाय हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सीएमए इंटरमीडिएट के टॉपर जिसने दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए और हमारे वो स्टूडेंट का नाम है रजत गर्ग। तो दोस्तों आज उन्हीं से चर्चा करने वाले हैं। टॉपर कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे कैसे क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये बातें हम आज करने वाले हैं। इससे आपको एक प्रेरणा मिलेगी कि सर अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों आई कंग्रेचुलेट रजत ऑन दिस नो मीन अचीवमेंट। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम जो होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, वैसे तो इनके सीएमए के हैं, सीएमए सीएस, ये सारे एग्जाम्स को मैं एक जैसा मानता हूं। और फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप करना, क्लियर करना, ये मेरे बस की बात भी नहीं थी बाबा। मैंने भी अपना सीए एग्जाम्स किए थे तो आई गेव वन ग्रुप एट अ टाइम, मुझसे भी दो ग्रुप का प्रेशर हैंडल नहीं हुआ। लेकिन रजत ने लाख मुसीबतें आने के बाद भी दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए। ये अपने आप में काबिले तारीफ है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन रजत। कैसा लग रहा है थैंक यू सर, आज थैंक यू आज आज? सर। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज मैं ऊपर जमाना नीचे, आज मैं आगे जमाना पीछे, कैसा मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है? ये सर थोड़ी थोड़ी। थोड़ी मतलब एक वो होता है ना, जब व्हेन द रिजल्ट्स आर सो गुड तो एक सिंकिंग ही नहीं यस होता कि क्या मैं पास हो गया हो, तो बट इट्स अ बिग डील होता है ना जब तक सर, चीज मैंने नहीं। भी 5 बार अपना नाम देखा था पहले कि रजत गर्गी है ना मेरा। कि पहले सर रोल नंबर चेक करा था बार बार ये होता है कि भाई सर मैं सच में। हूँ, सच में पास हो गया। वो विश्वास नहीं होता। तो जब ऐसा यस मेरे सर। साथ भी हुआ था सीए इंटरमीडिएट के सर अंदर की। एकदम से सर बहुत स्पॉन्टेनियस रिजल्ट आ गया था। एक्चुअली अच्छा। सर सीएमए ने कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं करी कि रिजल्ट हम्म। आने वाला है, कि हम मेंटली प्रिपेयर हो। उन्होंने हम्म। बस एक काउंसिल मेंबर ने बस ट्वीट करा कि 6 PM तक रिजल्ट आ जाएगा इवनिंग में। तो हम्म। सर एकदम से ही इवेंचुअली एकदम से रिजल्ट भी आ गया। तो सर अच्छा। मैं उस टाइम तो घर पे भी नहीं था, मैं तो बाहर था। हाथ पैर फूल गए होंगे। यस सर, बिल्कुल। हाँ। सर ऐसे ही देखता रहा कि फोन में, हाँ सच में हो गया, रजत गर्ग लिखा हुआ, इंटर कंप्लीटेड लिखा हुआ, कंग्रेचुलेशन। बस सर वही खुशी मिल गई थी सर, वही खड़े खड़े। खुशी के आंसू आए? आंसू तो नहीं आए सर, पर मन में आ गए थे। आंखों में नहीं आए, मन तक आ गए थे। नहीं यार मतलब सर इन एग्जाम्स को ना क्लियर करना इजी काम नहीं है, अटक जाते हैं ना। यस सर। तो तुम बच्चों के दिल से पूछो, तो इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। और पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं? हाउ आर द पेरेंट्स सर फीलिंग? खुश है सर, वो दो मम्मी पापा दोनों ही काफी खुश है। आज तो फोन लगाते निकाल ली होंगे पास हो। चाची ताई बुआ फूफा जीजा सबको भाई कि मेरा बेटा क्लियर हो गया। मुझे याद है मेरी मम्मी ने तो मतलब पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बंटवा दी थी जिस दिन मैं सीए बना था। तो ऐसा कुछ हुआ? सर बस कल करेंगे, आज थोड़ा लेट हो गए थे ना, कि मतलब बाहर था उस अच्छा। टाइम, फिर मैं कर नहीं पाया। तो कल जी। करेंगे, कल जाऊंगा मंदिर सर। चलो बहुत मत्था बढ़िया। टेक कर आऊंगा सर, माता आज रानी की आज बहुत कृपा आज रहेगी, पास हो आज गया। आज रात तो नींद नहीं आने वाली। यस सर, आज ये तो है। बहुत बहुत सर ज्यादा। यही चलता रहेगा कि अब आगे क्या, अब आगे क्या। वो और तो सर ठीक अभी है। तक तो 5-6 बार तो फिर से रिजल्ट बार बार देख ही जा रहा हूँ कि सर सच में पास हो गया क्या मैं। अभी तक सर बिलीव नहीं हो रहा सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता है यार। अच्छी खबर तो या बुरी खबर कुछ भी हो जाए, इंसान बिलीव नहीं कर पाते कैसे हो गया। लेकिन लेकिन हो गया है। इट्स योर डे, इट्स योर यस सर, मोमेंट, ये यू हो शुड गया। एंजॉय। यस सर। लेकिन आपने मेहनत थैंक यू भी सर, करी थी थैंक्स अ लॉट। रजत रजत। अब मुझे देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम ही याद हो जाते हैं, जो टीचर के साथ कनेक्टेड भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों के साथ मैं यस तो सर। कनेक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपके साथ कुछ ज्यादा था। मैंने नोटिस किया था कि आप भी सचिन सर से कहीं ना कहीं इधर से बात करनी है, ये पूछना है, ये करना है, ये कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सक्सेस में श्रेय टीचर का से यस सर ज्यादा, सर। टीचर से ज्यादा मैं तो ये बोलूंगा, नहीं नहीं नहीं, टीचर से ज्यादा स्टूडेंट का भी होता है कि नहीं सर, स्टूडेंट। नहीं सर, टीचर का बहुत सर, बहुत बड़ा हाथ होता है सर टीचर का। सर एक टीचर सर, मेंटरशिप सर बहुत जरूरी होती है एक प्रोफेशनल करियर में। कि सर एक मेंटर बहुत जरूरी होता है सर प्रोफेशनल करियर में, क्या सर लाइफ में भी बहुत जरूरी होता है। सर आपके सर टैक्स की सर वजह से सर मेरा एग्रीगेट अच्छा बन पाया।
हाँ, और दो सर ये भी सब्जेक्ट्स थे सर आपके इस तो बार सर सीएमए में। एक्सेप्शनल, यस सर। सर सीएमए में तो बहुत दो। एक्सेप्शनल पेपर आया था सर इस बार डीटी का, मतलब बहुत हाँ। टफ पेपर आया था सर। बहुत मैक्सिमम बच्चे सर डीटी में ही फेल हुए इस बार। हम्म। लेकिन तो सर ठीक है, मेरा निकल लेकिन गया सर, थैंक यू, लेकिन थैंक्स टू यू। हाँ यार, वेलकम डियर वेलकम। और बल्कि दो पेपर थे आपने जो डीटी और आईडीटी दोनों ही मुझसे पढ़े यस थे, सर, और दोनों दोनों ही, ही यस मतलब सर, 8 पेपर में से 2 पेपर तो मेरे ही हो गए। यस सर, यस आई सर। फील वेरी फॉर्चुनेट। तो थोड़ा सा ना मैं ये चाहूंगा कि आप इस सक्सेस को ना बच्चों के लिए आसान करो, जो आगे आपके यंगस्टर्स हैं, जो आगे आपके जूनियर्स हैं, उनको थोड़ा मार्गदर्शन करने के लिए 5-6 स्टेप्स बताओ कि आपने क्या किया। मे बी आपने कुछ प्लान ना किया हो, लेकिन आपने किया, और वो आपका किया हुआ तो सक्सेसफुल हुआ। दोनों ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आपने कुछ 4 या 5 बातें बताओ जो की पॉइंट्स आपको लगते हैं। मेरे बारे में बात तो बाद में कर लेंगे, लेकिन आपने क्या किया, फिर बाद में बताना टेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए क्या सर एक्स्ट्रा अगर किया। सर, सर मैं तो सर हमेशा यही बोलूंगा कि अगर आप ऑनलाइन मतलब कोचिंग ले रहे हो तो सर जी। कोचिंग कंप्लीट करो। सर मैंने देखे बहुत बच्चे बीच में गिव अप कर देते हैं, या तो हाँ, क्लासेस अटेंड नहीं करते या तो जाते नहीं। सर जो अगर आप कर रहे हो तो सर कम से कम एटलीस्ट कंप्लीट करो। और सर घर ये सर जैसे आप हमेशा कहते थे कि रिवीजन करो, रिवीजन करो, तो सर आप क्वेश्चंस भी जो देते थे सर मैं ट्राई करता था एटलीस्ट जो आपने गोल दिया है सर वो एक दिन में कंप्लीट तो करूं, या तो नेक्स्ट क्लास तक खत्म कर लूं मैं। कि जो क्वेश्चन सर आपकी बुक में थे जो भी थे इधर उधर से, सर कोशिश करता था कि एक दिन में कंप्लीट कर लूं मैं उन्हें। तो सर सबसे बड़ा मंत्र तो यही है कि कंसिस्टेंट रहो। हार्ड वर्क से ज्यादा सर मेरे को कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट लगती है। सर आप 1 घंटे में 14 घंटे पढ़ लो एक दिन में, वो हार्ड वर्क हो गया। बट सर आप वही पूरे हफ्ते कंसिस्टेंट रह के पढ़ोगे तो सर ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट और फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। सर मेरा तो मतलब यही मंत्रा था जब मैं पढ़ाई करता इससे था। रजत 2 बातें निकल के आई। देखो, जब भी मैं इंटरेक्शन करता हूँ, हर बार जो टॉप करता है बच्चा, जो अच्छा बच्चा पास होता है, 2 बात निकल के आई कि एक तो ऑनलाइन आपने क्लासेस ली थी सारी, टेक्स्ट की तो आपने ली थी, बाकी यस सब्जेक्ट्स की सर, भी यस सर, ऑनलाइन थी, देखो, और ऑनलाइन है। यस सर, यस सर, और ऑनलाइन में एक एक जो एडवांटेज तो है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे, ये तूने बिल्कुल सही बोला, 100 क्लासेस होंगी तो 60 अटेंड करेंगे, 70 अटेंड करेंगे, उसके बाद वो कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यस सर, बच्चों के लिए कि भाई अगर तुम सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करोगे तो हाउ विल यू यस सक्सीड। सर, हाँ, कि अगर क्योंकि जितना ज्यादा आप सिलेबस कवर अप करोगे, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, उतने ज्यादा तो चांसेस बढ़ेंगी। भाई जितने ज्यादा रन होंगे यस सर, क्रिकेट में, उतना ही तो मैच जीतोगे। सो दिस इज रियली अमेजिंग, मतलब दिस इज वेरी अमेजिंग कि यू शुड बी कंप्लीटिंग योर क्लासेस। यानी कि इसके लिए मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए। तो व्हाट डू यू यस डू सर। टू रिमेन मोटिवेटेड, दैट इज ऑल्सो माई सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट डू यू डू, क्योंकि आपने कहा कि सारी क्लास अटेंड करनी है, लेकिन कच्चा ना 2 महीने, क्योंकि टैक्स का सिलेबस भी बहुत वास्ट है। फ्रैंकली डायरेक्ट यस सर। टैक्सेस का, इनकम टैक्स का, और इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, कस्टम, इन सब का सिलेबस मैं तो बोलूंगा बहुत वास्ट है, किसी और सब्जेक्ट से भी ज्यादा है। तो आप मोटिवेटेड क्यों, कैसे कैसे अपने आपको मोटिवेटेड रखते थे? कोई नेगेटिव थॉट्स आए तो सर कैसे उसको दूर किया? सर नेगेटिव थॉट्स तो सर मैं भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ सर, हम्म। नेगेटिव थॉट्स तो मेरे को भी बहुत आते थे। बट सर फिर वही ना कहीं सर जहाँ पे सर नेगेटिविटी होती है वहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी होती थी। सर एक तो सर आपकी क्लासेस की बातें याद आ जाती थी जो तो आप एग्जांपल्स देते थे हम्म। हर चैप्टर के तो सर हम्म। वो कभी कभी दिमाग में आ जाते थे सर। प्रोविजन लर्न करने के लिए बड़ा हेल्पफुल रहता था हम्म। एग्जांपल्स, तो सर आप हम्म। रियल लाइफ एग्जांपल्स देते थे। और हम्म। सर मैक्सिमम एग्जांपल मेरे ही नाम के होते थे क्लास में और एक तो और सर एक और रजत रामलाल के। हाँ हाँ सर एक और सर इसलिए तो सर और ज्यादा दिमाग में रहते थे कि सर ने उस टाइम पे ये बोला था तो अब ये करना चाहिए मेरे को, ऐसे यहाँ पे ये सेक्शन लगेगा। सर ये कैपिटल गेन का सर आपने सर लास्ट टाइम पे सर जब आपने 8 to 9 आवर्स की मैराथन ली थी तो जी। सर आपने सर एक वो पढ़ाया था क्या कहते हैं कैपिटल गेन में। मैं सर सेक्शन मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहा, बट हाँ सर बेटा। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट वो सेक्शन करवाया था कैपिटल गेन में। और अच्छा। सर वो बाय चांस वही सेम टू सेम सेक्शन पेपर में आ गया। हम्म। और सर वो सो सर मैक्सिमम बच्चों मैंने देखा था मतलब पेपर के बाद जब मैंने पूछा भी था तो सर उन्हें पता ही नहीं था ये सेक्शन एग्जिस्ट भी करता है। बताओ। हम्म। तो यानी सर कि वो यू एक आर बहुत हेल्प। हाँ टोटली अटेंडिंग द क्लासेस। और मुझे याद है
जैसे हम अपने ना मैराथन हमने लास्ट में बहुत लंबी लंबी क्लासेस ली थी, 8-8 घंटे की भी ली थी। यस सर। तो ये मैं बताऊंगा उन चुनिंदा बच्चों में से है जो लास्ट तक 5 बजे बैठा करता था और 5 बजे खत्म होने के बाद हम 5-10 मिनट गप्पे लगाते थे। उसमें से ये बच्चा होता था। कोई बच्चा 11 बजे छूट गया, कोई 12 बजे छूट गया, कोई 2 बजे छूट गया, लेकिन सच में ही मैं एडमिट करूंगा, ऐसे बच्चों के कारण पढ़ाने का मजा डबल हो जाता है सच में। जैसे मैं बोलता हूँ ना, भगवान को चाहिए भक्त, भक्त को चाहिए भगवान, उसी यस तरीके सर। से यस सर। स्टूडेंट्स को तो टीचर चाहिए चाहिए, लेकिन बाबा टीचर को भी स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि इट्स अ टू वे यस। कम्युनिकेशन। तो रजत की जो मोटिवेशन लेवल था, जो रजत का एनर्जी लेवल था, वो हमें मिलता था और हम भी मोटिवेटेड फील करते थे कि भाई हमें भी कुछ करना है। और ये सारी थैंक यू क्लासेस सर। अटेंड करी, 9 और सुबह 5 बजे भी शायद एक बार क्लास खत्म हुई थी हमारी, 5। यस सर, हुई थी सर। हाँ। तो वो भी इसने अटेंड करी। वेरी गुड। तो दो दो बातें तो निकल के आ गई। एक ये, तीसरी बात कोई आपने जो 5 बातें बतानी है जो आपके हिसाब से बच्चे को करना चाहिए। तो कंप्लीटेड क्लासेस, सर बीइंग एक मोटिवेटेड, क्वेश्चन, सर क्वेश्चंस कंप्लीट करो, मतलब सर जो भी क्वेश्चंस होमवर्क मिल रहा कंप्लीट, है टीचर। मतलब जितना भी हाँ सर, टीचर जो करवा रहा है टीचर उस। सोच के ही देता है सर, टीचर कुछ हम्म, सोच के ही देता है, क्योंकि सर आपने भी सीए करी है तो आपको पता है कि प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। तो बिल्कुल सर आप सही। अगर आप होमवर्क दे रहे हो तो सर कोई मोटिव होगा उसके पीछे। तो सर आप फेथ, उस हमें उस मोटिव फेथ, को समझना चाहिए सर। फेथ, यस जो सर, फिर टीचर के टीचर में ऊपर फेथ फेथ। रखना चाहिए। यस सर। हाँ, आई थिंक यस दैट इज सर। वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप नैया समुद्र में जा रहे हो और नैया का जो खवैया है, जो नाव आपकी पार ले जा रहा है, उस पर अगर आपको फेथ ही नहीं है, तो आप यस अल्टीमेटली सर। आपकी यस नाव सर। पार नहीं पहुंचेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द स्टूडेंट्स कि आप कहीं से भी पढ़ो। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट आप मुझसे पढ़ो, ना ना ना, तो कहीं से भी पढ़ो। और वो टीचर अगर 15-20 साल से पढ़ा रहा है, तो आपको इतना ये फेथ होना चाहिए कि भाई जब इतने साल मार्केट में कोई चीज है, टाटा का प्रोडक्ट है, रिलायंस का प्रोडक्ट इतने साल से है, तो वो चला हुआ प्रोडक्ट है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। और बताओ रजत। सर एक आरटीपी एमटीपी तो मस्ट है सोल्व करने। जो तो सर लास्ट में मैंने इंस्टीट्यूट इश्यू आरटीपी, करता है, रिवीजन यस टेस्ट सर, पेपर्स और ये आरटीपीज आपके। और एमटीपीज, बिल्कुल, बिल्कुल। मॉक टेस्ट पेपर्स। मॉक तो सर टेस्ट उससे सर पेपर्स। एक पेपर का क्रक्स पता चल जाता है कि इंस्टीट्यूट क्या सोच के पेपर बनाएगा बिल और क्या डेप्थ होने वाली है पेपर क्वेश्चंस की। पेपर पैटर्न के बारे में आपको पता लग जाता है, यस क्वेश्चन सर। की डिफिकल्टी लेवल के बारे में पता लग जाता है। सर इस बार तो सर इंस्टीट्यूट ने एकदम से पेपर पैटर्न चेंज कर दिया, तो सर इस बार तो बहुत ही जरूरी था कि आपको पेपर पैटर्न पहले से पता हो, क्योंकि सर आप मेंटली प्रिपेयर तो रहोगे एटलीस्ट पेपर लिखते टाइम, कि आपको पता है कि आपको कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम देना चाहिए। जैसे तो सर आपको एक अपने ये चीज दुश्मन के बहुत बारे में इंपॉर्टेंट पता होती है। होगा, जब भी तो आप प्लान कर यस पाओगे सर, सर जंग को। स्वॉट एनालिसिस करना बहुत भाई, चाहिए। हाँ। क्या बात है, क्या बात है। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, ये मुझे याद आ गया, ये यस हमने सर। भी पढ़ा हुआ है चीजें, और हम फॉलो भी करते हैं। बहुत बढ़िया। पांचवी और आखिरी यस सर। बात, सर जो तो पांचवी और दिन आखिरी क्या बात, खाता सर है। रिट नहीं, एक तो शेड्यूल कि डू सर यू क्या, फॉलो सम काइंड ऑफ अ शेड्यूल, ये चल मैं तेरी हेल्प करता हूँ। सम काइंड ऑफ एक सर टाइम पे मेरा उठना, था एक टाइम पे खाना, एक कि टाइम पे ही मेरा, पढ़ना। हाँ सर कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मेंटेन करता था। एंड सर ये था कि पहले तो मॉर्निंग में सारी क्लासेस खत्म करनी है, हम्म, और इवनिंग तक जो होमवर्क अगर मेरे को किसी क्लास का मिला है तो वो करना है। और अगर मेरे को कुछ लग रहा है कि मैं आज क्लास में ये चीज फोकस नहीं कर पाया, तो इसको एक थोड़ा सेल्फ रिवीजन देना है। तो सर हम्म। सेल्फ रिवीजन एक बहुत बड़ा वो है कि मतलब नीड है, हर पेपर को पास करने के लिए एक सेल्फ रिवीजन नीड है, कि सर टीचर भी इतना नहीं करवा सकते जितना आप सेल्फ यस, रिवाइज करके कर सकते हो। टीचर यार 95%, 98%, यस सर, कुछ तो कुछ ना अपने कुछ कमी साइड रह से। जाती है तो सर आपको, यस सर यही और बात है। और और रजत, हमारे टाइम पे तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अवर टीचर्स, इतना तो टीचर्स पहले पेन लेते भी नहीं थे जो आजकल के टीचर्स पेन यस लेते सर। हैं। तो और उसके बाद भी अगर स्टूडेंट हैज टू आल्सो बी अ रिसेप्टिव पर्सन, कि उसको भी वो मेहनत करनी है कि मुझे कुछ करना है। बहुत बढ़िया। खाने पीने में कुछ स्पेशल था जिससे ब्रेन तेज हो जाती है, कुछ ऐसा किया नो, तुमने? नो सर, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, सर यही और नारा कोई था। बादाम बादाम का अखरोट, कुछ ऐसे कुछ नट्स, सर सो वो तो, दैट यू। सर वो तो मैं खाता ही हूँ। वो है तो ना, सर मैं तो वो बचपन ये से ही खा रहा हूँ। छोटी छोटी बातें देखो, ये ऐसी बातें बतानी चाहिए आपको। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम छुपा जाओगे, दाल रोटी का प्रभु के गुण गाओ। छोटी छोटी बातें है ना, तो ये छोटी छोटी बातें भी बताओ, सो दैट आजकल के बच्चों को पता चले। तो एलमंड्स हो गए, और वॉलनट्स हो गए, तो ये स्मॉल स्मॉल चीजें, च्यवनप्राश भी कुछ। नो सर वो अच्छा, कोई एक्सरसाइज, कोई योगा, कोई मेडिटेशन, एनीथिंग?
नहीं सर, मैं थोड़ा मतलब मेरी एथलीट में थोड़ा बैकग्राउंड भी है, इसलिए मैं रनिंग कर लेता था। तो बीच बीच में भी रनिंग चलती रही। हाँ, यस सर, यस। देखो ये देखो ना, अब इससे स्ट्रेस भी खत्म हो जाता है। पूरा दिन आदमी पढ़े, कब जाते थे, मॉर्निंग में, हाँ इवनिंग में? सर, वैसे पहले फिर मॉर्निंग में क्लासेस होती थी, तो मैंने फिर अपने पहले तो मैं मॉर्निंग में ही जाता था, तो सर मैंने फिर क्लासेस की वजह से इवनिंग में शिफ्ट कर लिया था वो। देखो, और फिर एवरी ये डे, कोशिश ऑल्टरनेट करता था डेज। कि मैं एक प्रोसेस बनाने सर की कोशिश ट्राई कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ट्राई करता था कि सर एवरीडे, और अगर कितने बाय मिनट, चांस कभी कितने कुछ मिनट? बहुत, सर मैक्सिमम 1 आवर। 1 आवर, देखो, वन मैक्सिमम आवर 1 आवर। और ये एग्जाम से कितने पहले तक करते रहे? सर 1 मंथ तक, 1 मंथ पहले छोड़ा था, उसके उससे पहले चल ही रहा था। देखो आप गाइस नोटिस कर रहे हो कि ये एग्जाम्स के एक महीने पहले तक भी ही इज जस्ट जॉगिंग इट आउट इन द पार्क, पार्क में। यस सर, यस तो सर। और देखो, एक तो क्या होता है, थोड़ा हेल्दी भी रहता है बंदा, माइंड फ्रेश हो जाता है। यस। और जो उसके बाद पसीने आने के बाद जो एक फीलिंग आती है वो एक अलग ही आती है। आई ऑल्सो नो कि अब तो थोड़ा मेरा एक्सरसाइजिंग रूटीन कम हो गया है रिसेंटली क्लासेस के चार चक्कर में, लेकिन आई नो, वंस यू डू एक्सरसाइज और यू हिट द जिम और गो टू द पार्क, एंड देन द फील गुड फैक्टर जो आता है वो एक अलग ही लेवल का होता है। सो यस नाइस। सर। और टेक्स्ट में स्पेसिफिकली कुछ कहना चाहोगे सचिन सर के बारे में? सर एक तो सर आपकी जो भी आप बोल रहे हो सर, बच्चे को शायद स्टार्टिंग में समझ नहीं आए, क्योंकि सर हमने फाउंडेशन में टैक्स नहीं पढ़ा और कहीं हम्म। टैक्स पढ़ा ही नहीं आज तक। तो हम्म। सर हमारे लिए इंटरमीडिएट में बहुत नया हो जाता है टैक्स। तो हम्म। सर एक बच्चे को सेल्फ डाउट रहता है, क्योंकि टैक्स की सर बहुत ज्यादा फंस भी है मार्केट में कि टैक्स बहुत टफ है, मतलब सर हम्म। जनरली है भी टफ। अच्छा। बट सर एक टीचर में थोड़ा सर फेथ होना चाहिए बच्चे को कि हम्म। जो टीचर पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है, कि तुम उसे बार बार क्वेश्चन ना करो कि हम्म। टीचर सच में सच सही वही पढ़ा रहा है कि। और सर जो एक क्वेश्चंस करो प्रैक्टिस हम्म। टेक्स्ट में, तो जितने क्वेश्चन करो, बुक के क्वेश्चन है मॉड्यूल के करने चाहिए, बहुत एंड सर बढ़िया। जो आपकी बुक में है वो भी करने चाहिए। तो सर इससे ज्यादा तो टेक्स्ट में जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अरे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है यार, आई हैव सीन मेनी हाँ सर, स्टूडेंट्स ओवर। कंसिस्टेंस। यस। और यही ये। कंसिस्टेंसी तो सर हार्ड। सर आप भी हमेशा क्लास में यही कहते थे कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट यार, ग्रेट। सो अब समराइज करते हैं। आज की डिस्कशन का मैं लंबा सेशन नहीं लूंगा, क्योंकि आजकल के बच्चों को शॉर्ट सेशंस चाहिए। एक सबसे पहली बात तो ये इसकी आई है, कंप्लीट योर क्लासेस, कंप्लीट योर क्लासेस। बच्चे यही कर रहे हैं आजकल प्रॉब्लम, चाहे पेन ड्राइव लेते हैं, गूगल ड्राइव लेते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं या फेस टू फेस भी लेते हैं। स्टार्टिंग 2-3 महीने करेंगे, उसके बाद दाएं टाइम फिश। तो आपने अगर कवरेज ही नहीं करी, दवाइयां ही पूरी नहीं ढंग से, तो आपकी बीमारी दूर कैसी होगी? दूसरा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा टीचर की बुक्स के, अपने स्टडी मटेरियल के, और उतने ही काफी हैं। तीसरा, तीसरा, टीचर पे विश्वास रखिए। टीचर जो करवा रहा है उस पे रखिए, ये नहीं कि बड़े बड़े नामों पर, चकाचौंध पर, जो मार्केटिंग पे हजारों करोड़ रुपया लगा रहे हैं। देखो क्या बड़ी बड़ी कंपनी आप देख रहे हैं, एडटेक कंपनीज लॉसेस में आ गई हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट के चकाचौंध में ना जाएं। आप जमीनी सच्चाई देखिए कि कौन टीचर आपके साथ लगा हुआ है मेहनत करने के लिए। चौथी बात, खाने पीने में लाइट भोजन करिए, लाइट फूड करिए, ड्राई नट्स और ये सब थोड़े थोड़ा सा करिए। और एक्सरसाइजिंग में जॉगिंग या मेडिटेशन या योगा थोड़ा थोड़ा, आधा पौना घंटा, ये तो 1 घंटा करता था, ये भी करिए। तो यानी कि सक्सेस पाने के लिए रजत कुछ मेजर घोड़े खोलने की आवश्यकता नहीं है। इट इज जस्ट गेटिंग योर बेसिक राइट्स। जो आपके यस बेसिक्स सर। है, फंडामेंटल्स हैं, वो ही सही करिए। आई थिंक, मुझे लगता है कि बच्चे फंडामेंटल्स ही पूरा नहीं करते हैं, यस सर। इसलिए यहाँ प्रॉब्लम आती है। तो रजत, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं तो तुझे कॉम्प्लीमेंट भी देता था, तेरी आवाज बहुत अच्छी है, तू तो थैंक ऑल यू इंडिया सर। रेडियो में चले जाइयो। उस टाइम पे तो, आज आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस में आई एम सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू हियर ओनली योर वॉइसेस, यस। क्योंकि तुम निकम्मे कैमरा तो ऑन करते नहीं थे कभी भी ऑनलाइन क्लासेस में। लेकिन आज मैंने आपको देखा है, सो यू आर क्वाइट 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 हैंडसम, डोंट सर वरी। आज के लिए बचा के रखा हुआ था ना सर, आज के लिए बचा के रखा तो हुआ मुंह था। दिखाई, मुंह दिखाई मेरी तरफ से आपको लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। आपके पेरेंट्स को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, और बहुत बहुत थैंक्स अलॉट सर। बहुत 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 मेरी तरफ से आशाएं आपके लिए कि आप आगे अपने सीएम में, प्रोफेशनल में आके भी फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों को क्लियर करें। और आपने आज अपना नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया, अपने गुरुओं का नाम रोशन किया, और आपने देश का नाम रोशन किया है। ये होती है सच्ची भक्ति और देशभक्ति।
चलो, इसी बात पर मैं साइन ऑफ करूंगा और आपसे भी मैं साइन ऑफ करने के बाद भी बात करूंगा, तो आप मत जाइएगा। तो दर्शक लोग, आज आपने रजत गर्ग से बात करी, पर्ल्स ऑफ विजडम डायरेक्टली फ्रॉम द टॉपर्स माउथ। सुनिए, लगाइए, और सक्सेस पाने के लिए कुछ बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। छोटे 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 काम करिए, सक्सेस आपकी पक्का होनी है, होनी ही होनी है। Take care, guys. Take care. Love you all. Bye bye. Tata. Bye bye. Bye bye.